नमस्कार, मैं अमरीश बिलारे आप सबका स्वागत करता हूं हमारे इस नए वीडियो में। आज हम देखेंगे वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र का एक दूसरे से क्या संबंध है। आपको पता है घर बनाना कितना मुश्किल होता है। हर किसी के जीवन में घर बनाने का अवसर नहीं आता। विश्वकर्मा प्रकाश इस ग्रंथ में उल्लेख किया है कि कब और कहाँ किस समय घर बनाना चाहिए, सूर्य कौन सी राशि में होगा, किस दिशा में होगा, उस हिसाब से कैसे घर बनाना चाहिए, घर बनाने की शुरुआत कब करनी चाहिए, ये सब उल्लेख विश्वकर्मा प्रकाश इस ग्रंथ में किया गया है। पिछले वीडियो में हम लोग ने देखा कि स्थपति को ज्योतिष शास्त्र भी आना चाहिए। आपको पता ही है कि ज्योतिष शास्त्र चंद्र, सूर्य और बाकी के जो ग्रह है उन पे निर्भर है। नक्षत्र, तिथि, इन सब का विचार ज्योतिष शास्त्र में किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को ज़्यादा महत्व दिया गया है। विश्वकर्मा प्रकाश ये वास्तुशास्त्र का प्रमाण ग्रंथ है, उसमें भी ज्योतिष शास्त्र के बारे में उल्लेख किया गया है। सूर्य का उत्तरायण और दक्षिणायन कैसे होता है उसके बारे में उसका उल्लेख किया गया है। ग्रंथ में कहा गया है कि उत्तरायण सामान्य रूप से गृहारंभ के लिए लाभदायक होता है, शुभ होता है। वास्तुशास्त्र के जो ग्रंथ लिखे गए उस समय हिंदू धर्म का नाम वैदिक धर्म या सनातन धर्म था, इसलिए ग्रंथों में हिंदू धर्म या कोई भी धर्म का उल्लेख किया नहीं है। ग्रंथों में कहीं पर भी ऐसा उल्लेख नहीं है कि ये ग्रंथ सिर्फ हिंदू धर्म के लिए है या किसी और धर्म के लिए नहीं है। ऐसे कहाँ पर भी उल्लेख नहीं मिलेगा। विश्वकर्मा जी कहते हैं वास्तुशास्त्रम प्रवक्ष्यामि लोकानां हितकाम्यया, अर्थात जन लोगों के लिए, लोगों के भले के लिए, लोगों के अच्छे होने के लिए मैं ये वास्तुशास्त्र बता रहा हूँ, ऐसा उसका अर्थ होता है। उस समय सिर्फ संस्कृत भाषा थी, इसलिए सब ग्रंथ संस्कृत में लिखे गए हैं। अभी आप देखिए इस चित्र में लेफ्ट साइड में चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ ऐसे जो हमारे महीने हैं वो लिखे हैं। बीच में अंग्रेज़ी के महीने हैं, जैसे चैत्र कब आता है 14 मार्च से 13 अप्रैल तक। ये सब आगे पीछे 1-2 दिन होता ही है, ये टेंटेटिव डेट्स है। उसके बाद सौर मास बोलते हैं, मतलब सूर्य कौन सी राशि में होता है उस महीने में, वो लिखा है। विश्वकर्मा जी कहते हैं भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष में तीज तिथि को वास्तु पुरुष का जो जन्म होने के बाद उसके ऊपर जो विभिन्न देव और राक्षस खड़े हैं वो सब ब्रह्मा जी की कल्पना थी। उस दिन शनिवार कृतिका नक्षत्र व्यतिपात योग था और विष्टिकरण में वास्तु पुरुष का जन्म हुआ है। वास्तु पुरुष का जन्म होने के बाद पूर्व दिशा में उसका सर करके, पूर्व में मुंह करके उसको दबोच के सर नीचे करके उसको दबाया गया है। इसलिए आप चित्र देखेंगे तो वास्तु पुरुष का सर ईशान्य की कोण में है। पृथ्वी भी घूमती रहती है, इसलिए ऐसी कल्पना की है कि पृथ्वी पे वास्तु पुरुष का जन्म हुआ और उसे पृथ्वी पर ही दबोच लिया है, और पृथ्वी घूम रही है इसलिए वास्तु पुरुष का सर भी घूमता रहता है। जिस दिशा में वास्तु पुरुष का मुख है उस दिशा में मुख्य दरवाजा होने वाला घर लाभदायक होता है। ऐसा घर उस महीने में बनवाना चाहिए। पृथ्वी हर महीने 30 अंश में घूमती है। आगे के 3 महीने में 90 अंश का पृथ्वी का घूमना होता है, इसलिए पृथ्वी हर 3 महीने में एक दिशा में होती है। जैसे भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, इन 3 महीनों में वास्तु पुरुष का मुख भी पूर्व में होता है और घर की भी दिशा पूर्व ही होनी चाहिए, वैसे वो घर लाभदायक होता है। इसके पीछे भौगोलिक विचार भी है। भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक इन महीनों में बारिश और उसके बाद ठंड होती है। भारत के पश्चिम भाग में बारिश और ठंड ज़्यादा होती है, पूर्व के भाग में उस समय बारिश और ठंडी नहीं होती, इसलिए
पूर्व का भाग का जो घर है वो बनवाना चाहिए। इस चित्र में हम देख रहे हैं वास्तु पुरुष का सिर कौन सी दिशा में होगा, तब सूर्य कौन कौन सी राशि में होगा। जैसे सूर्य का विचार किया गया है वैसे ही यहाँ पर राहु का भी विचार किया गया है। खुदाई करने के समय राहु कैसे और कहाँ पे होना चाहिए ये इस चित्र में आपको दिखाई देगा। कौन कौन से महीने में कौन कौन सी दिशा में राहु होता है यह आपको इस श्लोक से पता चलेगा। खुदाई के समय राहु का विचार होना आवश्यक है। जैसे राहु का विचार होना आवश्यक है वैसे नक्षत्रों का भी विचार होना आवश्यक है। कौन सी नक्षत्र में घर बनवाना प्रारंभ करना शुभ होता है ये इस श्लोक से पता चलेगा। कौन कौन सी तिथि शुभ होती है, कौन कौन सी तिथि अशुभ होती है यह इस श्लोक में पता चलेगा। चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी यह तिथि अशुभ है। इस श्लोक में बताया गया है कि सूर्य कौन सी राशि में होगा तो क्या फल मिलता है। जैसे लिखा है सूर्य जब मेष राशि में होगा और गृहारंभ करते हैं तो वो शुभ होता है। सूर्य अगर कन्या राशि में हो और गृहारंभ करते हैं तो दीर्घकालीन बीमारी हो जाती है। सूर्य अगर कुंभ राशि में हो और गृहारंभ करते हैं तो रत्नों का लाभ होता है। मतलब ज़मीन जब खुदाई करते हैं तभी ज़मीन के नीचे कुछ न कुछ तो मिलने की संभावना ज़्यादा होती है। जिस समय को अशुभ बताया गया है उस समय घास और लकड़ी का घर बनवाने के लिए कोई दोष नहीं रहता। जैसे कि चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी अशुभ है वैसे कृष्ण पक्ष की छठ भी अशुभ है। वार का अगर विचार करें तो रविवार और मंगलवार दोनों भी गृहारंभ के लिए अशुभ है। इस समय गृहारंभ नहीं करना चाहिए। पहले के ज़माने में 100-200 साल घर की उम्र होती थी। मतलब घर बनाने के बाद वो घर 100-150-200 साल वैसे के वैसे ही रहता था, गिरता नहीं था, उसकी पड़झड़ नहीं होती थी। तो उसका कारण क्या है, उसका क्या मुहूर्त होता है, ये ऐसे श्लोक में हमें देखने मिलता है। जो घर मालिक है उसकी कुंडली का भी विचार होना आवश्यक है। उसके लग्न में क्या ग्रह स्थिति है, कुंडली में क्या ग्रह स्थिति है, लग्न राशि में कौन कौन से ग्रह है, यह सब विचार होना आवश्यक है। वास्तुशास्त्र में ज्योतिष शास्त्र का संबंध दोनों भाग में है। एक मुहूर्त निकालने के लिए और दूसरा भाग जो है वो कर्मकांड का है। जैसे वास्तु शांति कैसे करेंगे, विधि कैसे करेंगे, यह सब कर्मकांड में आ जाता है। ज़्यादा करके इसका जो भाग है वो मुहूर्त निकालने के लिए है। कुछ समय पे क्या करना चाहिए इसके सब मुहूर्त ग्रंथों में बताए गए हैं। घर बनवाना हर किसी के लिए आसान नहीं होता। गृह प्रारंभ शुभ मुहूर्त पे करना आवश्यक होता है। इसलिए ग्रंथों में कौन से समय कौन सी दिशा में गृह प्रारंभ करना चाहिए ये सब ग्रंथों में उल्लेख किया गया है। अब बड़े बड़े शहरों में हम ज़मीन लेके घर नहीं बनवाते, हम रेडीमेड घर लेते हैं। जहाँ पे बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं उस कॉम्प्लेक्स में हम अपना सा छोटा सा एक फ्लैट खरीद लेते हैं। तो ये जो सब नियम है वो मुहूर्त के नियम कॉम्प्लेक्स को भी लागू होते हैं। आजकल डेवलपर्स, बिल्डर्स कोई मुहूर्त देख के काम शुरू नहीं करता, घर बनवाना, प्रोजेक्ट बनवाना शुरू नहीं करते। चैत्र पाड़वा को शुभ दिन माना जाता है और उसी दिन डेवलपर्स, बिल्डर्स प्रोजेक्ट के मुहूर्त करके गृहारंभ या प्रोजेक्ट का आरंभ करते हैं। वो गलत बात है। शास्त्र के हिसाब से चैत्र का पहला दिन जो है चैत्र पड़वा वो अशुभ है। फिर भी कोई भी मुहूर्त नहीं निकाल के जो भी होता है वैसे ही शुरू करते हैं और आगे जाकर फिर लोगों को सब समस्याओं को झेलना पड़ता है। उनके जीवन में अशुभ हो जाता है। आगे जाके कुछ अशुभ होगा तो उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए कोई भी डेवलपर्स, कोई भी बिल्डर तैयार नहीं होता। आज हमने देखा कि वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र में क्या संबंध है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए मेरा नमस्कार।